मैं हंसराज आर्य सभी विद्यार्थियों का आर्य क्लासेस के अंतर्गत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम भारतीय संविधान का जो है भाग 6 देख रहे हैं और भाग 6 के अंतर्गत प्रमुख रूप से जो है संघ के शासन का जो है क्या किया गया, उल्लेख किया गया है। हमारे यहाँ पे जैसा आप जानते हैं भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसको मंत्रिमंडलीय सरकार भी जो है कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका होती है और एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। तो नाम मात्र की कार्यपालिका के अंतर्गत हमने पूर्व की क्लास के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को देखा था कि नाम मात्र की शक्तियों के रूप में जो है राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक शक्तियों का जो उपयोग करते हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंतर्गत हम जो है प्रमुख रूप से भारत के प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के संदर्भ में हम चर्चाएं करेंगे। महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उन बिंदुओं पे हम जो है बात करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, जो है प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद है कि जो प्रधानमंत्री का जो पद है ये संवैधानिक पद है। प्रधानमंत्री का जो पद है कैसा है? संवैधानिक। कैसा पद है? संवैधानिक। अर्थात इसका जो है प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख किया गया है, और जो उल्लेख किया गया है ये अनुच्छेद कौन से में किया गया है? 74 में। ठीक है, अनुच्छेद 74 के अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री पद का जो है उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता व परामर्श देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता व परामर्श देने के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी, और जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ऐसा जो लिखा है, कहा गया है, ये जो उपबंध किया गया है ये संविधान के अनुच्छेद जो है कौन से में किया गया है? 74 में किया गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो है हम पदनाम देखें। क्या देखें? पदनाम। तो प्रधानमंत्री के जो पदनाम होते हैं मोस्टली रूप में कि एक तो प्रधानमंत्री जो है प्रमुख रूप से शासनाध्यक्ष होता है। क्या होता है? शासनाध्यक्ष। अर्थात शासन का क्या होता है? प्रमुख होता है। शासन का क्या होता है? प्रमुख होता है। एक तो ये पदनाम दिया गया। शासन के प्रमुख के रूप में कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा वास्तविक सरकार का वास्तविक जो प्रधान होता है वो कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा राजनीतिक प्रमुख के रूप में, किसके रूप में? राजनीतिक प्रमुख के रूप में जो है प्रधानमंत्री होता है। किसके रूप में होता है? राजनीतिक प्रमुख के रूप में। इसके अलावा सरकार के प्रमुख के रूप में होता है, सरकार के प्रमुख के रूप में, सरकार के प्रमुख के रूप में। इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री और क्या होता है? इसके अलावा बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल का नेता होता है, यानी लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का क्या होता है? नेता होता है। और जैसा डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को जो है राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री के पद पर क्या करता है? नियुक्त करता है। ठीक है, तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का क्या होता है? नेता होता है। इसके अलावा तीनों सेनाओं के, इसके अलावा हम बात करें कि तीनों सेनाओं के राजनीतिक प्रमुख के रूप में भी होते हैं। तीनों सेनाओं के राजनीतिक जो है प्रमुख के रूप में भी होते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली पदनाम है।
इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स मैं आपको और बता दूं कि जैसे जो है पदेन अध्यक्ष के रूप में भी होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जो हैं नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, इसके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं, और इसके अलावा जो है हम ये कहें एनडीसी जो है राष्ट्रीय विकास परिषद जो होती है उसके भी जो है क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले तो आप देखिए कि जो प्रधानमंत्री का जो पद है, प्रधानमंत्री जो पीएम है, पीएम का जो पद है वो क्या होता है, वो संवैधानिक होता है। ठीक है, संवैधानिक का मतलब होता है कि प्रधानमंत्री पद का जो उल्लेख है वो संविधान में किया गया है, और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 74 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और जिसका जो प्रमुख होगा वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की है पदनाम के संदर्भ में, तो पदनाम के संदर्भ में कि शासनाध्यक्ष होते हैं, शासन का प्रमुख होते हैं, वास्तविक प्रधान होते हैं, राजनीतिक प्रमुख के रूप में होते हैं, सरकार के प्रमुख के रूप में होते हैं, बहुमत दल का जो है नेता होता है, और तीनों सेनाओं के राजनीतिक जो है प्रमुख के रूप में भी जो है प्रधानमंत्री की क्या होती है, भूमिका होती है। इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद के जो है पदेन क्या होते हैं, अध्यक्ष भी होते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स चार्ट बनाना चाहें तो आप जो है बना सकते हैं, तो निश्चित रूप में आपके लिए जो है उपयोगी होगा। तो सबसे पहले आप चार्ट बना लीजिए। पहले प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद टॉपिक लिखें, और प्रधानमंत्री में जो है हम पद की जो पद है संवैधानिक होता है, और इसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 74 के अंतर्गत किया गया। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। और पदनाम की बात करते हैं तो जो है शासनाध्यक्ष के रूप में भी इनको जाना जाता है, वास्तविक प्रधान भी कहते हैं, राजनीतिक प्रमुख के रूप में होते हैं, सरकार के प्रमुख के रूप में होते हैं, बहुमत दल का नेता होता है, और तीनों सेनाओं के राजनीतिक क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। इसके अलावा नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद के जो हैं ये क्या होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा जो समिति होती हैं उसके भी क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और जो है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के भी जो है प्रमुख रूप से क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो चार्ट बना लीजिए आप। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं अपन। बिंदु के रूप में नोट करें आप कि भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। भारत में कौन सी प्रणाली अपनाई गई है, संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें भारत में संसदीय जो है प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें वास्तविक कार्यपालिका
शक्ति, वास्तविक कार्यपालिका संबंधी शक्ति मंत्रिपरिषद सहित प्रधानमंत्री में निहित होती है। मंत्रिपरिषद सहित प्रधानमंत्री में क्या होती हैं? निहित होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, भारत में कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया है? संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। और संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत दो प्रकार की कार्यपालिका देखने को मिलती है, एक वास्तविक कार्यपालिका और एक जो है नाम मात्र की कार्यपालिका। तो नाम मात्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति आते हैं, जबकि वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं। अर्थात वास्तविक कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति होती है उसका जो प्रयोग किया जाता है वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो आपने एक बिंदु नोट किया कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें वास्तविक कार्यपालिका संबंधी शक्ति मंत्रिपरिषद सहित प्रधानमंत्री में क्या होती है? निहित होती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बिंदु लिखें। नेक्स्ट बिंदु नोट करना है विद्यार्थियों कि संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रणाली में? संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का क्या होता है? नेता होता है। साथ ही संसद में निम्न सदन का नेता होता है। ठीक है, संसद में जो है कौन से सदन का नेता होता है? निम्न सदन का नेता होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जो संसद है, कौन? संसद। और संसद हमारी द्विसदनात्मक है। जो व्यवस्थापिका है उसके प्रकार जो होते हैं, एक तो एक सदनीय होती है और एक द्विसदनात्मक। तो भारत में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, और द्विसदनात्मक में जो पहला इसका जो सदन है वो आता है लोकसभा, और दूसरा सदन राज्यसभा। तो जो संसद होती है लोकसभा, राज्यसभा प्लस में राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। जो प्रधानमंत्री होता है तो निम्न सदन के नाम से किसको जाना जाता है? लोकसभा को। तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का क्या होता है? नेता होता है। ठीक है, तो आपने बिंदु नोट किया कि संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है, साथ ही संसद में निम्न सदन का क्या होता है? नेता होता है। निम्न सदन में बहुमत प्राप्त दल का क्या होता है? नेता होता है। ठीक है, तो निम्न सदन और उच्च सदन के नाम से किसको जाना जाता है? राज्यसभा को। लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? देश की संपूर्ण जनता का। ठीक है, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। और राज्यसभा जो होती है वो किसका प्रतिनिधित्व करती है? संघ के इकाइयों का, यानी राज्यों का। तो उसे राज्यों का सदन भी जो है कहा जाता है। इसके बाद में विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री में नेक्स्ट बिंदु लिखें। प्रधानमंत्री में वास्तविक शक्तियां निहित होने के कारण, प्रधानमंत्री में वास्तविक शक्तियां निहित होने के कारण
प्रधानमंत्री में वास्तविक शक्तियां निहित होने के कारण उन्हें डी फैक्टो पद का नाम भी दिया गया है। उन्हें डी फैक्टो पद का नाम भी दिया गया है। कौन से पद का नाम दिया गया है? डी फैक्टो पद का नाम दिया गया है। और प्रधानमंत्री ही सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री ही सरकार का क्या होता है? प्रमुख होता है। ठीक है। जैसा कि विद्यार्थियों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है, जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि यदि हमारे संविधान के अंतर्गत, क्या कहा है कि यदि हमारे संविधान के अंतर्गत, कि क्या कहा है? यदि हमारे संविधान के अंतर्गत जो है किसी कार्यकारी की तुलना, हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की जा सकती है। किसी कार्यकारी की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की जाती है। किसी कार्यकारी की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की जाती है तो वह प्रधानमंत्री है। ठीक है। तो वह कौन है? प्रधानमंत्री है, न कि राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री है, न कि राष्ट्रपति है। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो अमेरिका है, अमेरिका में जो है कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? अमेरिका में अध्यक्षात्मक। ठीक है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है और भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। तो अध्यक्षात्मक जहाँ पर कार्यपालिका होती है, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में वास्तविक शक्तियों का जो केंद्र होता है, वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और जबकि संसदीय कार्यपालिका में जो है कौन होता है? प्रधानमंत्री जो है शक्तियों का केंद्र होता है। तो कहने का मतलब कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है कि यदि हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की तुलना की जाए, किससे की जाए? वहाँ के राष्ट्रपति से, अमेरिका के राष्ट्रपति से, तो वह कौन है? प्रधानमंत्री है, न कि राष्ट्रपति है। क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिका देखने को मिलती हैं, एक वास्तविक कार्यपालिका और एक जो है नाम मात्र की कार्यपालिका। ठीक है। एक वास्तविक और एक नाम मात्र की कार्यपालिका। तो डियर स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए कि प्रधानमंत्री में वास्तविक शक्तियां निहित होने के कारण उन्हें डी फैक्टो का जो पद का नाम भी दिया गया है और प्रधानमंत्री ही सरकार का क्या होता है? प्रमुख होता है। जैसा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि यदि हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की जाती है तो वह प्रधानमंत्री होगा, न कि राष्ट्रपति है। ठीक है। पीएम व मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद
संबंधित अनुच्छेद, पीएम व मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद। पीएम व मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद। तो डियर स्टूडेंट्स, पीएम से संबंधित जो है, एक तो आर्टिकल जो है अनुच्छेद 74 और 74 के जो सेक्शन है, एक तो 74 फर्स्ट, इसमें 74 फर्स्ट और 74 सेकंड, ठीक है, 74 फर्स्ट और 74 सेकंड। और जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद से संबंधित जो है, एक तो अनुच्छेद कौन सा आता है, 75। और 75 के अंतर्गत हम बात करें तो 75 फर्स्ट, इसके अंतर्गत जो है हम बात करें तो कौन कौन से आर्टिकल हैं, 75 फर्स्ट, इसके अलावा 75 के और 75 ख और 75 ग, ठीक है, 75 फर्स्ट, क, ख और ग। इसके अलावा जो है 75 फर्स्ट, 75 ख और जो है 75 दो, सॉरी इसको जो है 75 दो कर लीजिए, 75 दो, 75 तीन, 75 तीन, 75 चार, 75 पाँच और 75 छः। ये किससे संबंधित हैं, ये मंत्रिपरिषद से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, मंत्रिपरिषद से संबंधित हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए कि पीएम और मंत्रिपरिषद से संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद मूल कौन सा है, 74, 74 फर्स्ट और 74 सेकंड। और मंत्रिपरिषद का जो उल्लेख किया गया है 75 के अंतर्गत, जिसमें 75 फर्स्ट, 75 क, 75 ख, 75 दो, ये फर्स्ट के अंतर्गत ही है। और 75 जो है फर्स्ट का सेक्शन कौन सा है, क, और फर्स्ट का है ख। उसके बाद में 75 दो, 75 तीन, 75 चार और 75 पाँच और 75 छः, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद में 74 जो फर्स्ट है, 74 फर्स्ट, और जो 74 जो फर्स्ट है, 74 फर्स्ट के अंतर्गत कि पीएम व मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए जो है किसका उल्लेख किया गया है, मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। और 75 दो के अंतर्गत कि मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह को किसी न्यायालय में कोई जांच हेतु नहीं की जाएगी, ठीक है। उसके बाद में 75 फर्स्ट में जो है कि राष्ट्रपति जो होते हैं, कौन, राष्ट्रपति, वो पीएम की क्या करते हैं, पीएम की नियुक्ति करते हैं। पीएम की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। पीएम की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं, ठीक है। कौन से के अनुसार, 75 फर्स्ट के अनुसार, तथा पीएम के परामर्श से, तथा पीएम के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। अन्य मंत्रियों की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं, ठीक है। और जो 75 फर्स्ट के है, पहले आप चार्ट बना लीजिए कि पीएम और मंत्रिपरिषद से संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 74 पीएम और 75 मंत्रिपरिषद। इसमें 74 के जो है दो सेक्शन हैं, 74 फर्स्ट है और एक आता है 74 सेकंड आता है। उसके बाद में जो है कि 74 जो फर्स्ट है
उसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं तथा पीएम के परामर्श से प्रधानमंत्री की सलाह से जो है अन्य मंत्रियों की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। ठीक है। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स कि 75 जो फर्स्ट हैं, 75 फर्स्ट, ये जो 75 फर्स्ट है इसमें मंत्रिपरिषद के आकार, मंत्रिपरिषद के जो है आकार का उल्लेख किया गया है और ये मूल संविधान में नहीं था। बाद में आपको जैसे ध्यान है कि 91 संविधान संशोधन के द्वारा, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 91 संविधान संशोधन के द्वारा, और ये 2003 में हुआ था। ठीक है। 91 संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 2003 में होता है, जो है जोड़ा गया कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का, इसके अनुसार जो है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से ज़्यादा नहीं होगा, 15% से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। कितने प्रतिशत से ज़्यादा? 15% से ज़्यादा नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद में हम बात करते हैं मुख्य रूप से 75 फर्स्ट है कि जो अनुसूची है, यानी अनुसूची में उल्लेखित आधारों पर मंत्रियों की अयोग्यता, अर्थात किसी दल के 1/3 सदस्य अगर दल बदल करते हैं तो मंत्री पद से जो है अयोग्य होंगे और यदि वो 6 माह के अंतर्गत दोबारा से निर्वाचित नहीं हो जाते हैं। ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अनुच्छेद 74 फर्स्ट और सेकंड, 75 फर्स्ट में क्या है, मंत्रिपरिषद के आकार का क्या किया गया है, पहले उल्लेख नहीं था लेकिन 91 संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में हुआ है, उसके द्वारा कि लोकसभा की जो टोटल जो सदस्य संख्या है उसका 15% से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। और विधानसभा में भी यही है कि 15% से ज़्यादा नहीं होगा विधानसभा की कुल जो सदस्य संख्या है। जैसे राजस्थान में टोटल जो सदस्य संख्या है वो कितनी है, वो 200 है, तो 200 का 15% कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है। ये मुख्यमंत्री सहित जो राज्य के अंतर्गत हम बात करते हैं तो 30 से ज़्यादा जो है मंत्री नहीं होंगे। ठीक है। इसके अलावा जो है 75(2) और जो है 75(3) के अंतर्गत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति, प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होती हैं, उत्तरदायी होती है, जवाबदेह होती है या उत्तरदायी होती है। ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और 75 जो 4 हैं वो मंत्रियों को शपथ और जो है के बारे में उल्लेख किया गया है। तो जो मंत्री होते हैं पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, कौन से अनुच्छेद में, 75(4) में। ठीक है। 75(4) के अंतर्गत। और जो 75(5) है कि 6 माह तक बिना सदस्य के भी जो है इनको बिना सदस्य होने के बावजूद भी इनको जो है सदस्य बनाया जा सकता है। ठीक है। 6 माह तक। और 75 जो 6 है, अनुच्छेद 75(6), इसमें वेतन का उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख किया गया है वेतन का, कि जो संसद होगी वो समय समय पर जो है विधि बना करके, विधि के माध्यम से इसके सदस्यों का वेतन क्या करती है, निर्धारित करती है। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स, पीएम की योग्यता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पीएम की योग्यता की बात, यानी प्रधानमंत्री की जो योग्यता है कि संविधान में
जो है पीएम के योग्यता का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। संविधान में पीएम की योग्यता, संविधान में पीएम की योग्यता का उल्लेख, पीएम की योग्यता का उल्लेख कोई स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है, कोई स्पष्ट रूप से नहीं किया गया है, कोई स्पष्ट रूप से नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन जो है कि बहुमत दल वह दल होता है जिसमें लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक सीट प्राप्त कर रही हो, ठीक है। और बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, जो कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो डियर स्टूडेंट्स, जनरली हम देखें कि प्रधानमंत्री बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। किसका नेता होता है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का क्या होता है? नेता होता है, या जो है गठबंधन का नेता होता है, गठबंधन, ठीक है। जब लोकसभा में एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है तो विभिन्न राजनीतिक दलों से मिलकर के जो बनने वाली जो सरकार है उसको साझा या गठबंधन की सरकार कहते हैं। तो गठबंधन का भी जो है प्रधानमंत्री क्या होता है? नेता होता है। किसका नेता होता है? गठबंधन का नेता होता है। इसके अलावा सबसे बड़े दल के नेता के रूप में होता है, सबसे बड़े दल का नेता होता है, ठीक है। सबसे बड़े दल का क्या होता है? नेता होता है। तो जनरली जो है कि प्रधानमंत्री के संदर्भ में जो योग्यता है, तो योग्यता का संविधान में कोई स्पष्ट जो है उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, गठबंधन का नेता होता है और सबसे बड़े दल का नेता होता है। डियर स्टूडेंट, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को पीएम नियुक्त करते हैं, और यदि किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो बहुमत प्राप्त गठबंधन के नेता को पीएम नियुक्त करते हैं, और यदि किसी गठबंधन को बहुमत प्राप्त नहीं है तो अपनी स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करते हुए पीएम की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं सबसे बड़े दल के नेता को, और उसे निश्चित अवधि के अंतर्गत यानी उसके भीतर बहुमत साबित करने के लिए क्या करते हैं? कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें कि भारत में पहली बार गठबंधन की सरकार या पीएम नेता, पहली बार गठबंधन की सरकार या नेता 1977 में, कब? 1977 में, ठीक है। किसके नेतृत्व में बनी थी? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। पीएम कौन बने? पीएम मोरारजी देसाई, ठीक है, के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी। और गठबंधन किसके नेतृत्व में? जनता पार्टी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? जनता पार्टी के नेतृत्व में। तो पहली बार गठबंधन की सरकार जो है देखने को मिली भारत में, कब? 1977 में, ठीक है। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स के हम बात करते हैं कि पीएम व मंत्री बनने के लिए संसद में या लोकसभा का संसद का सदस्य निर्वाचित और मनोनीत भी जो है उसको सदस्य होना क्या होता है? आवश्यक हो सकता है। यानी मंत्री जो है ये कहें कि राज्यसभा में से भी बनाया जा सकता है और लोकसभा में से भी जो है बनाया जा सकता है। और अगर कोई सदस्य नहीं है
तो भी उसको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंतर्गत जो है क्या लेनी होगी, सदस्यता लेनी होगी, अन्यथा उसे क्या देना पड़ेगा, अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद की। मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद, ठीक है। और मंत्रिपरिषद का भी जो है संविधान में उल्लेख, इसका जो उल्लेख किया गया है संविधान में उल्लेख, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, 74 के अंतर्गत। अनुच्छेद कौन से में है, 74 में है, कि प्रधानमंत्री के कार्यों राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा, जो है प्रधानमंत्री होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि मंत्रिपरिषद में जो है मंत्रिपरिषद के संदर्भ में संविधान में, किसमें, संविधान में मंत्रिपरिषद के बारे में ये कहें कि संविधान में वर्गीकरण नहीं किया गया है, वर्गीकरण नहीं किया गया है। ठीक है, वर्गीकरण नहीं किया गया। जैसे मंत्रिपरिषद में जो है मंत्री जो होते हैं मोस्टली रूप में जो है 3 प्रकार के मंत्री आते हैं। कितने प्रकार के मंत्री आते हैं, 3 प्रकार के। सर्वोच्च स्तर के जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। कौन से मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। और दूसरे जो इनके अधीनस्थ होते हैं वो कौन से मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं। और जो तीसरे जिनको निम्न स्तर के जो है मंत्री कहा जाता है, सबसे लोअर लेवल के मंत्री होते हैं, तो ये होते हैं उपमंत्री। क्या होते हैं, उपमंत्री। तो मंत्रिपरिषद 3 प्रकार के मंत्रियों से मिलकर के बनती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। ठीक है। इसके बाद में संसदीय सचिव जो है कि संसदीय सचिवों के भी जो है संवैधानिक पद नहीं है, सबकी सहायता के लिए होते हैं। और जो है मंत्रिपरिषद का जो हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन जो है इनको जो शपथ दिलाने का जो कार्य करता है वो कौन होता है, कौन कराते हैं शपथ, किसको, संसदीय सचिव को। संसदीय सचिव को शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री दिलाता है। संसदीय सचिव को शपथ जो दिलाई जाती है, किसके द्वारा दिलाई जाती है, पीएम के द्वारा। और भारत में पहली बार इसका सृजन कब हुआ था, 1952 में। कब हुआ था, 1952 के अंतर्गत हुआ था। ठीक है। और पीएम मंत्रिपरिषद का सदस्य भी होता है और उसका क्या होता है, प्रधान भी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि मंत्रिपरिषद का सदस्य भी होता है और उसका क्या होता है, प्रधान भी होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, संविधान में मंत्री परिषद का वर्गीकरण नहीं किया गया, परंतु लोकसभा और राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली के नियम 2 में मंत्री शब्द का तात्पर्य मंत्री परिषद के किसी भी सदस्य जिसने मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और उपमंत्री या संसदीय सचिव से जो है होता है। ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि बाबू जगजीवन राम, कौन, बाबू जगजीवन राम सबसे लंबे कार्यकाल के कैबिनेट मंत्री रहे, जबकि सबसे कम कार्यकाल के कैबिनेट मंत्री HR खन्ना रहे। सबसे कम कार्यकाल के मंत्री कौन, HR खन्ना। ठीक है। मात्र कितने दिन रहे, 5 दिन। कितने दिन रहे, 5 दिन रहे। तो डियर स्टूडेंट्स जो है ये मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के जो हैं क्या होते हैं, मंत्री होते हैं। कौन कौन से मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। 3 प्रकार के मंत्रियों से मिलकर के क्या बनती है, जो है मंत्रिपरिषद बनती है।
और जो है मंत्रिपरिषद का वर्गीकरण संविधान में नहीं किया गया है, ठीक है। और संविधान में मंत्रियों के शपथ का उल्लेख जो है किया गया है। शपथ का प्रारूप 3री अनुसूची में है। मंत्री पद और गोपनीयता की क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। हम कार्यकाल की बात करें, इनके कार्यकाल तो कार्यकाल जो है जनरली लोकसभा में कार्यकाल लोकसभा में विश्वास जो है प्राप्त रहने तक, लोकसभा में विश्वास प्राप्त रहने तक जो है पद पे बने रहते हैं, ठीक है। पद से हटाया जाना और हटाने की जो प्रक्रिया है वो कौन सी, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। पद से हटाया जाना किसके द्वारा, पद से समय से पहले अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। कौन से प्रस्ताव के द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। और अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा केवल लोकसभा में जो है लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कम से कम 50 सदस्य सदन में खड़े होकर के उसका समर्थन करेंगे, ठीक है। और लोकसभा के द्वारा, लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर होता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के भीतर मतदान की तिथि की क्या करते हैं, वो घोषणा करते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत जो संघ के शासन का जो उल्लेख किया गया है, उसके अंतर्गत आज की क्लास के अंतर्गत हमने प्रमुख रूप से जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के संदर्भ में बात की। प्रिय विद्यार्थियों, आपका मोटिवेट हमें मिलता रहे तो निश्चित रूप में जो है हम अगली कक्षाओं में और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको जो है आरी क्लास के माध्यम से जो है आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। और प्रिय विद्यार्थियों, आप हमारे चैनल को, आरी क्लास यूट्यूब चैनल को जो है अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत थैंक यू।